नाउ मूविंग टू द डिफरेंट मॉडल्स कि साहब जैसे जैसे एटम्स की एडवांसमेंट हुई, एटॉमिक मॉडल्स की एडवांसमेंट हुई, कौन कौन से मॉडल्स आए एंड व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ दोज मॉडल्स, व्हाट आर द हाइपोथेसिस, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ दैट मॉडल, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट मॉडल। ठीक है, कुछ बेसिक्स है जो सिर्फ अपने सिलेबस में 11th-12th तक है, सिर्फ वही पढ़ेंगे। इन रियल लाइफ देयर आर प्लेंटी ऑफ मॉडल्स बीइंग डिस्कस्ड अबाउट एटम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट अपने को 3-4 ही पढ़ने हैं मेनली। ठीक है, सबसे पहला है जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत सिंपल है। प्लम पुडिंग मतलब वाटरमेलन के बीज जैसा इन्होंने बोल दिया था, है ना। बाद में काफी आलोचना हो, ठीक, ही इनिशिएटेड द सब्जेक्ट, है ना। चलिए, व्हाट जे थॉमसन्स मॉडल सेड दैट थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ डिटेल मॉडल। ओके, डिटेल मॉडल पहले ही थे। एंड दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज प्लम पुडिंग। डिश होती है मिठाई टाइप, है ना, मॉडल, और रेजन पुडिंग मॉडल, और सबसे इंपॉर्टेंट अपन तो भैया देसी भाषा में बोले तो वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मतलब क्या होता है सर? तरबूज। और क्या, एकदम सही बात है। इनने भी क्या बोला था? इनने भी ये बोला था कि सब सपोज ये एटम है, सपोज एटम है। अब एटम में क्या है, जैसे आपको वो लाल लाल पूरा है, लाल लाल है, वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि एटम में ये तो चीज हो गई थी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, डिस्कवरी हो गई थी चीजों की। ठीक है, तो जे थॉमसन भैया ने क्या बोला? बोले वैसे तो उन्होंने प्लम पुडिंग के हिसाब से रिप्रेजेंट किया था, बट अपन तरबूज के हिसाब से माने। ठीक है, तो जो तरबूज का लाल लाल वाला हिस्सा पूरा, जो पूरा हर जगह फैला हुआ है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जो तरबूज के अंदर बीज होते हैं काले काले छोटे, हर जगह अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो मतलब पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी पूरी डेंसिटी है हर जगह लाल लाल जो तरबूज वाली, दोज वर पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी। एंड इसमें जो बीज है ब्लैक कलर के, दोज आर नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। बहुत फर्जी वाला था, कह रहे थे तरबूज वाली बातें कर दी इन्होंने, है ना। तो कुछ तो ड्रॉबैक्स रहे होंगे। ड्रॉबैक्स क्या थे इनके? चलिए, तो ड्रॉबैक्स बहुत सारे थे। वैसे तो बहुत ही बेसिक मॉडल था, बट बहुत चीजें नहीं समझा पाए। जैसे ये भी चीजें थी कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, वहां तो स्टेबल है वो। ऐसी बहुत चीजें थी। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली स्प्रेडेड ओवर द एटम। चलिए, तो हमें कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा। तो इसके बाद विल डिस्कस रदरफोर्ड मॉडल, तब समझ पड़ेगा कि द मास ऑफ एटम इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अराउंड द सेंटर। हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बट जे थॉमसन भाई साहब ने बोला तरबूज है भैया, तरबूज जैसे हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दिस इज एक्चुअली वेरी फॉल्स। बाद में गलत प्रूफ हुआ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, है ना। तो दिस ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मास इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नो, इट इज नॉट। ठीक है, अदर द ड्रॉबैक इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात भी बहुत गजब है भैया कि इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पे आपकी तरबूज के अंदर जो काले काले बीज है वो घूमते थोड़ी, दे आर नॉट मूविंग, दे आर स्टैटिक। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भैया जो मास है पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड whole the atom, and this is based on static model that the electrons are being present over there. जो बीज है तरबूज के, दो सारे इलेक्ट्रॉन, वो तो मूव करते नहीं है, अंदर मूव कर रहे हो। ठीक है, तो दिस बेस्ड ऑन स्टैटिक मॉडल। तो ये कुछ चीजें हैं ना जो आपको जे थॉमसन के लिए याद रखनी है, जे थॉमसन मॉडल। तो सर अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात यही थी कि उन्होंने बस चिंगारी लगाई कि भैया दूसरे साइंटिस्ट इस बारे में सोचें, इस बारे में रिसर्च करें। ठीक है, बाकी कोई दम वाली मॉडल नहीं है ना। आप चुपचाप जाओ तरबूज खा लो। जे थॉमसन भैया का मॉडल वैसा ही था, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टैटिक एंड ऑल दोस थिंग। कुछ दिक्कतें बहुत सारी थी, है ना। और जो मैंने बताया वो भी सही है कि भैया 2-3 ड्रॉबैक्स यू हैव टू रिमेंबर कि प्लम पुडिंग एक डिश होती है मिठाई वाली, सीधे सीधे वाटरमेलन लाइक बोलो। ठीक है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे तो फिर तो क्या ही होगा, दे आर नॉट मूविंग, the electron density, the positive charge density, negative charge density is evenly distributed throughout the atom, mass is evenly distributed, that is false. ठीक है, okay, so we have discussed about J.J. Thomson's plum pudding model, that है ना। तो उसमें दिक्कतें कुछ थी। to sort out that particular problems, रदरफोर्ड ने एक बहुत शानदार सा एक्सपेरिमेंट करा। ऑल्दो ये भी एक तरीके से एक्सीडेंटल ही था,
एक्सपेरिमेंट वाज नॉट एक्सीडेंटल, बट उसमें जो आउटपुट थे कुछ चीजें ऐसी थी जो रदरफोर्ड और उनके साथियों ने सोची भी नहीं थी कि ये भी हो सकता है। वैसा भी हुआ है ना, मेहनत तो उन्होंने करी है, बेशक करी है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलेंगी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन सेइंग रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम एंड फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। ठीक है, वैसे तो कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा ऐसी चीजों से पूछते नहीं है। इन एटॉमिक स्ट्रक्चर दे आर बीइंग फोकस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स एंड न्यूमेरिकल्स। हाँ, ये सब चीजें जनरली ज्यादा आती है, बट ठीक है, फिर भी कोई पूछ सकता है। ये बहुत बेसिक होती है, आप जरा सा पढ़ोगे समझ जाओगे, इसलिए इससे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बट या डेफिनेटली इन स्कूल एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड भाई साहब का ऐसा apparatus देख लेते हैं अपन। ठीक, तो यहाँ पे उनने एक गोल्ड फॉइल रखी। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल रखी यहाँ पर, है ना। कितनी थी देखो, 0.00001 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कर लो, खाट 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 0.01 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही छोटी, 0.1 मिलीमीटर भी नहीं है, उससे भी बहुत छोटा है, क्योंकि सेंटीमीटर है वो। 0.00 और छोड़ो ना, बहुत ही पतला है, मतलब बहुत ही थिन, वेरी वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड उनने यूज करी, और उस गोल्ड फॉइल में यहाँ पर डन 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 अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कर दिया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? 2He4 दिस आर अल्फा पार्टिकल्स। तो 2He4 अल्फा पार्टिकल्स को उस पर बॉम्बार्डमेंट कर दिया एकदम सा थिन गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, ये वैसे जनरली कोई पूछता नहीं कि रेडियम का सोर्स था कि काय का सोर्स था, बट देयर वाज बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा रेस, है ना, 2He4, ठीक, या फिर He2+, सेम थिंग है। तो यहाँ पे अल्फा रेस, अल्फा पार्टिकल्स वर बॉम्बार्डेड ऐसे यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखी। अब क्या हुआ था कि जैसे जे थॉमसन भाई साहब का मॉडल था कि द एटम्स द मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, जैसे तरबूज में रहता है, तो फिर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, तो ये रेस डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने बहुत चीजें ऐसी देखी, उन्हें देखा कि जब आपने इस गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स को बोmbardment करा, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। मतलब बहुत फर्क ही नहीं पड़ा उन्हें, अनडिफ्लेक्टेड या फिर वेरी माइन्यूट डिफ्लेक्शन इज देयर, वी विल कंसीडर दैट एज अनडिफ्लेक्टेड। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड। पहली चीज ये, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जहां पर एक्यूट एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, लॉजिकल है थोड़ा बहुत, एंड देयर वर वेरी सम पार्टिकल्स जहां पर ऑब्ट्यूस एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री ऐसा भी डिफ्लेक्शन हुआ। और ऐसा तो बहुत ही कम था, है ना, ऐसा तो बहुत ही कम था कि कोई पार्टिकल जाके पूरा की पूरा पीछे आ रहा हो, वो चौंक गए, मतलब दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। सब पीछे भी उनकी थोड़ी सी शाइनिंग वाइनिंग आई, जब रदरफोर्ड उनके साथियों ने देखा कि यार ये कैसे हुआ, पीछे कैसे शाइनिंग आ गई, तो बहुत उनको शॉक हुआ कि ये तो फुल डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, ऑल्दो बहुत ही कम, मतलब हजारों में एक वो हुआ, बट फिर भी बहुत शॉक वाली बात थी। ठीक है, तो द मेन थिंग वाज कि मोस्ट ऑफ दी हमने देखा, उनने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो द मेन थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जहां पे स्ट्राइक हो रहे हैं दे रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। सब में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, सब में बहुत कम पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन इज ऑब्ट्यूस, और जो एकदम पीछे आ रहे हैं वो तो बहुत ही कम, है ना। कुछ आप मान सकते हो 10,000 में एक, है ना, 10,000 में एक पार्टिकल। ठीक है, फूलों का तारों का सबका कहना है 10,000 में एक पार्टिकल, है ना, वापिस पीछे आ रहा है। चलिए, ठीक है, तो बाकी तो ठीक है। देखिए, मोस्ट ऑफ दोज आर अनडिफ्लेक्टेड, सम आर डिफ्यूज्ड बाय एक्यूट एंगल, सम बीइंग बाय ऑब्ट्यूज एंगल, और बहुत ही कम जो पूरे के पूरे पीछे आ गए। तो रदरफोर्ड ने कुछ ऐसी चीजें बताई कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, जो जे थॉमसन ने बोला था उसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रपोज द पर्टिकुलर मॉडल फॉर दैट atom. He said that most of the mass is concentrated across center, न्यूक्लियस के अक्रॉस कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, चलिए, तो रदरफोर्ड भाई साहब के न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल ने क्या क्या कहा देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ है, ओके, डायरेक्ट ड्रॉबैक्स आ गए, रुको। ठीक है, तो वो मैं लाता हूँ या तो कहीं से। चलिए,
तो अल्फा पार्टिकल है एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम स्ट्रेट थ्रू। बाकी बहुत ज्यादा इसमें हाइपोथेसिस वाले पॉइंट नहीं है, तो ऐसा करता हूं मैं लेके आता हूं उन पॉइंट्स को कहीं से, ठीक है। कुछ चीजें थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, बट नाउ लेट्स फोकस कि एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बेसिकली ये रदरफोर्ड के मॉडल से मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश हिंदी में, देन विल शो इट हियर। कि उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बीइंग अनडिफ्लेक्टेड, तो वहां पर कोई डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट जो ऑब्ट्यूस एंगल से डायरेक्ट हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे, या फिर जो एकदम पीछे आ रहा था बहुत ही माइन्यूट, वो एकदम सेंटर के अक्रॉस था। तो रदरफोर्ड भाई साहब एंड हिज टीम थॉट कि अच्छा कुछ सेंटर के अक्रॉस कुछ बहुत भारी डेंसिटी वाला कुछ है जो कि और कहीं नहीं है, तो उससे डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, ठीक है। तो दोस्ती बात करते हैं, चलिए तो रदरफोर्ड डिस्कस कर रहे थे, रदरफोर्ड मॉडल है ना, तो उसी की एप्लीकेशन अपन ने यहाँ पर आगे ली है, ठीक है। तो कुछ रदरफोर्ड गोल्डफोल्ड एक्सपेरिमेंट के कुछ एप्लीकेशन रिजल्ट्स क्या थे देखिए, चलिए। डिफरेंट हाइपोथेसिस थे, रदरफोर्ड उनके साथियों ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करे थे फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दोज वर कि एटम के बारे में बोला कि साहब एटम जो मेनली कंसंट्रेटेड है वो बीच में है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वेकेंट। स्कूल में लिखना पड़ेगा इसलिए प्रॉपर्ली डाली चीजें, है ना। एन एटम इज मेनली एम्प्टी इनसाइड, इट इज मेनली एम्प्टी, ठीक है। दिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट वर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट traveled in a straight line, most of the particle travel in a straight line, so he said that the atom is mainly empty inside। चलिए सेकेंड चीज, उसके अलावा एक और चीज बोली कि सब जो मेन मुद्दा है वो बीच में है, तो सेंट्रली कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। देयर हैज टू बी सेंट्रल न्यूक्लियस इन एन एटम व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कैसे बताया सर, अब तो ये बताओ, बीच में कुछ तो है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैसे पता पड़ा। तो दोस्तों जो आपने अल्फा पार्टिकल बेचे थे He+2, those were positive charge, और जब बीच में देखा तो वो पार्टिकल से ये डिफ्लेक्ट हुए, रिपेल हुए, माइट बी इन एक्यूट एंगल, माइट बी इन ऑब्ट्यूज एंगल, बट वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, मतलब रिपेल हुए हैं, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ही होगा, तभी तो रिपल्शन हुआ है। चलिए, देयर हैज टू बी सेंट्रल न्यूक्लियस इन एटम व्हिच इज अ पॉजिटिवली चार्ज, इसकी हाई डेंसिटी है ना। Nearly all the mass of an atom is found to be concentrated across the nucleus. He concluded this because those alpha particles, those were deflected once they reached the atom of the gold foil, ठीक है। चलिए, alpha particles are positive, so the nucleus, which is also positive, it repelled those some particles, so it is mostly filled with positively charged density in central part only, ठीक है। चलिए, और एक और चीज बोली थी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी उन्होंने चीजें देखी कि सब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर फैशन। यही सबसे बड़ी दिक्कत दिया है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला कि भैया बीच में कंसेंट्रेटेड पार्ट है, उसको न्यूक्लियस बोला। most of the mass, most of the density of our atom is concentrated across that nucleus only, deflection से बताया उन्होंने। पॉजिटिवली चार्ज, ये अलग पॉइंट लिख देना, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज द अल्फा पार्टिकल्स हैव बीन डिफ्लेक्टेड, अलग से पॉइंट लिखना बढ़ाओ। तीसरी चीज, द मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द एटम इन द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर फैशन, इन अ सर्कुलर मोशन, चलिए, ठीक है। Based on this, Rutherford model came into existence. He concluded that all the mass of the atom and all the positive particles embedded in it are all contained in this infinitely tiny mass, which he called the nucleus. इतने क्यों बोल रहा हूँ, जितना भी mass है, most of the portion of the mass is concentrated across the tiny particle, the tiny object in the center. He called them nucleus. और nucleus का जो word है वो कहाँ से आया? Nucleus means little nut, एक छोटू सा concentrated part, है ना, जिसके अक्रॉस मोस्ट ऑफ द मास इज कंसेंट्रेटेड, दैट इज लिटिल नट, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब भाई साहब ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के, कितनी बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार चीजें बता रही है, बीच में कंसेंट्रेटेड है, बाकी खाली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एकदम सही बात है साहब, बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट, बहुत शानदार उम्दा प्रदर्शन था इनका। और कुछ चीजें ऐसी थी जो फिजिसिस्ट केमिस्ट लोगों ने पकड़ ली कि भैया आप इसे एक्सप्लेन करो, जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, ठीक है। मेनली फिजिक्स वाली चीजें थी वो।
द मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड इज still known as the classical model, very much accepted at that particular point of time, but there were some answers, there were some questions which he was not able to answer. तो certain drawbacks थे. क्या थे drawbacks? चलिए, according to Maxwell, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ चीजें हैं, तो एक्सेलरेट डिसेलरेट होगी तो वो कम ज़्यादा होके, चलिए इंग्लिश में पढ़ता है ना, एकदम बीच में आके कंसंट्रेट हो जाएगी. नहीं सर हमें नहीं समझ आया, अरे रुकिए, ठीक है. तो जो फिजिसिस्ट मैक्सवेल भाई साहब है ना, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं, फिजिसिस्ट मैक्सवेल, तो उन्होंने बोला था द इलेक्ट्रॉन शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सर व्हाट इज दिस? इसको अपन अगले सेगमेंट में देखने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्चुअली होती क्या है. बट ही सेड दैट कि जैसा जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं उस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं तो दे शुड emit electromagnetic radiations, है ना, as any accelerated charge particle do. ठीक है, accelerated charge particle do emit the electromagnetic radiation. ठीक. Rutherford also stated that the electrons do revolve around the nucleus. Hence, due to the kinetic motion of the electrons, the radiation shall lead to shrinking of the electron is less than 10 seconds. पूरा आपको ये सब 10 सेकंड 1 सेकंड नहीं लिखना, आपको सीधा से समझाना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट मैक्सवेल, ठीक है, according to physicist Maxwell, if any accelerated charge particle is moving across anything, when accelerated charge particle is moving across anything, ठीक है, तो साहब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, वो धीरे 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 कम होते रहेगा. ही सेड दैट, है ना. चलिए ये चीजें लिखिए. तो बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ काइनेटिक मोशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो न्यूक्लियस है दैट इज मेनली पॉजिटिवली चार्ज, और अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो भाई साहब ये ऐसे कर 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 करके ऐसे कर कर करके एकदम अट्रैक्ट होता है तो एकदम श्रिंक हो जाएगा. एक्सेलरेट कर कर रहा है, ऐसे अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस की तरफ श्रिंक हो जाएगा, फिर तो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही नहीं बचेगा. रदरफोर्ड भैया शॉक्ड, बोले हाँ बात तो सही, समझ नहीं समझा नहीं पाया उस बात को. ठीक है, चलिए. ड्यू टू द काइनेटिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ due to the kinetic motion of the electrons, the radiation shall lead to the shrinking of the electrons in less than 10 seconds is not an issue फिलहाल के लिए. ठीक है. So the atom will keep on losing energy. Therefore, when Rutherford's model was mixed with Maxwell theory, it was realized that the model is flawed. कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस जब एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वो श्रिंक होगा, तो फिर तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा. मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अस्तित्व तो होता है, और अगर रदरफोर्ड के हिसाब से चीजें चल रही होती तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचता नेगेटिव चार्ज का, तो और भी चीजें हैं. ठीक है. तो रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन मच अबाउट इट, बट कुछ बातें उन्होंने बताई हैं. जैसे क्या? रदरफोर्ड डिड एक्सप्लेन द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द न्यूक्लियस. However, the physicist did not mention how the electrons were placed inside, which ended up making Rutherford model an incomplete model. ठीक है, रदरफोर्ड ने कुछ कोशिश करी, कुछ हाथ पैर मारे उन्होंने, बट एक्चुअली वो सारे फिजिसिस्ट के हिसाब से सारी बातों को नहीं समझा पाए, उनको एग्री नहीं कर पाए. तो सब लोगों ने बोला भाई कुछ तो दिक्कत है मॉडल में, है ना. और भी हैं चीजें. ठीक है, एक और चीज, जैसे जैसे आगे स्पेक्ट्रम लाइन को ऑब्जर्व करा गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करा गया कि जो डिस्क्रीट ऐसे बैंड्स होते हैं, डिस्क्रीट तो नहीं बोलना चाहिए, जो ऐसे हाइड्रोजन के डिफरेंट स्पेक्ट्रम बैंड्स होते हैं, उसको रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा पाया कि हाइड्रोजन के जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसमें कैसी क्या चीजें हैं जो भी आगे आएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में. ठीक है, द मॉडल ऑफ एटम, द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. कुछ लाइंस के बारे में, जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस है जो आगे आएंगी, लाइमन बाल्मर, है ना, वो सब बातें रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा पाया. सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आएगा, श्रिंक होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा. ठीक है, बड़े तौर मतलब पैराग्राफ के तरीके से लिख देना, झकास पैराग्राफ इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. ठीक है, बड़ा कर देना. दूसरी चीज, यू कैन ऑल्सो राइट दिस, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन. तो ये कुछ दिक्कतें थी रदरफोर्ड मॉडल में, है ना. ये वही चीज जो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन से मूव करेगा तो वो धीरे 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 करके श्रिंक हो जाएगा और एंड अप हो जाएगा उसमें मिलके, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में. ठीक है.